मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एक स्पेसशिप अपने मिशन से लौटकर वापस अर्थ पर आ रही होती है, पर किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ईस्ट मलेशिया में क्रैश हो जाता है। जिसके बाद वहां पर पुलिस, डॉक्टर और रेस्क्यू टीम आ जाते हैं ताकि वो लोग क्रू मेंबर को बचा सके और शिप में से 4 सैंपल को सिक्योर कर सके, पर उसमें से एक सैंपल कंटेनर से बाहर निकल गया होता है। अब स्पेसशिप के मेंबर में से सिर्फ एक ही जिंदा बचता है, जिसको जल्दी से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल जाते समय वो क्रू मेंबर अचानक से उठ जाता है और अपने हाथ से ब्लैक टेंटिकल्स निकालकर ड्राइवर और डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिसके कारण एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। पर उस एक्सीडेंट में वो डॉक्टर बच जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में होती है। फिर कैलिफोर्निया में एडी ब्रोक नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है, जो इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर होता है। अब एडी के बॉस उसे कॉल्टन ड्रैक, जो लाइफ फाउंडेशन का ओनर होता है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए भेजता है। इंटरव्यू से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड, जो कि लाइफ फाउंडेशन में ही काम कर रही थी, उसके लैपटॉप में से कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। इसके बाद इंटरव्यू लेने चला जाता है, लेकिन इंटरव्यू के समय वो ड्रैक को एक्यूज करता है कि वो लोगों पर इलीगल तरीके से मेडिकल टेस्ट करवाता है, जिसको सुनने के बाद ड्रैक एडी पर गुस्सा करने लगता है और इंटरव्यू को बंद करा देता है। और इसी वजह से एडी अपना जॉब भी खो देता है और एन को भी लाइफ फाउंडेशन से निकाल दिया जाता है, जिसके चलते एन एडी को छोड़कर चली जाती है और उनका रिलेशन टूट जाता है। अब उसी रात ड्रैक के पास वही 3 पैरासाइट सैंपल पहुंच जाते हैं, जो कि स्पेसशिप से एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए थे। एक्चुअली लाइफ फाउंडेशन एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी होता है, जहां ड्रैक स्पेस में एक न्यू वर्ल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ताकि इंसान फ्यूचर में स्पेस में जाकर रह सके। अब इधर उस डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो एक पैरासाइट की कंट्रोल में थी। वो मार्केट में कुछ लोगों में हमला कर देती है, फिर एक बुढ़िया औरत में उस पैरासाइट को ट्रांसफर कर देती है। 6 महीने बाद उस पैरासाइट सैंपल को एनिमल के साथ एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, जहां ड्रैक डोरा को, जो लाइफ फाउंडेशन की साइंटिस्ट होती है, उसे फोर्स करते हुए इंसानों में टेस्ट करने के लिए बोलता है। इसके बाद एडी को देखते हैं, जो स्टोर के बाहर मारिया नाम के लेडी से न्यूज़पेपर ले रहा होता है और फिर स्टोर में सामान लेने जाता है, जहां एक आदमी उसी स्टोर में आता है और ऑनर को गन दिखाकर सारा पैसा लूट लेता है और एडी वहां हो के भी कुछ नहीं करता है। अब उधर ड्रैक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है, जहां पैरासाइट होस्ट के बॉडी में चला जाता है। दरअसल इस सिम्बियोट को सरवाइव करने के लिए एक ऑक्सीजन ब्रीदिंग होस्ट का जरूरत होता है, लेकिन होस्ट इनकम्पेटिबल होने के कारण एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उस इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि वो पैरासाइट किसी भी रैंडम पर्सन के साथ बॉन्ड नहीं कर पाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट से बेकसूर लोगों की जाने जा रही थी, इसलिए डॉक्टर डोरा एडी से हेल्प मांगने के लिए चली जाती है, ताकि वो ड्रैक को एक्सपोज कर सके। लेकिन एडी डोरा को किसी भी तरह से हेल्प करने के लिए मना कर देता है। इसके बाद एडी चलते चलते एन के घर के बाहर आ जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत मिस करता था, पर एन उससे ज्यादा बात नहीं करती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर एडी डोरा से बात करके हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अब एडी सबूत हासिल करने के लिए छुप कर लाइफ फाउंडेशन के अंदर चला जाता है, जहां डोरा बताती है कि उन्हें स्पेस से कुछ सिम्बियोट मिला है, जिनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए अर्थ पर लाया गया है। फिर दोनों अलग अलग रास्ते से जाने लगते हैं, ताकि किसी को शक ना हो। एडी लैब के अंदर जाकर प्रूफ के लिए फोटो लेने लगता है, तभी वो एक रूम में मारिया को बंद हालत में देखता है और वो उसे बाहर निकालने के लिए रूम का ग्लास तोड़ देता है, लेकिन मारिया पर पैरासाइट होने के कारण एडी का गला दबाने लगती है। तभी वो पैरासाइट एडी के बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और वो मारिया मर जाती है। अब अलार्म बजने के कारण गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन एडी पर वो पैरासाइट बॉन्ड बना लेता है, जिससे वो पहले से बहुत पावरफुल हो जाता है और उनसे बचकर भाग जाता है। अब घर आने के बाद उसको बहुत तेज भूख लग जाती है और वो ढेर सारा खाना खाने लगता है। इसके बाद वो अपने आप को आईने में देखता है, तो अचानक से उसका फेस बदल जाता है और उसको आवाज सुनाई देने लगती है। फिर डर के मारे वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है, तो वो एन से बात करने की कोशिश करता है। एन उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और एडी उसे ड्रैक के बारे में बताने लगता है। तभी पैरासाइट को भूख लगने की वजह से वो दूसरों के खाना खाने लगता है और जब उसे बहुत गर्मी लगती है, तो वो एक्वेरियम के अंदर जाकर बैठ जाता है और जिंदा क्रैब्स को खाने लगता है। तो एन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो एडी को हॉस्पिटल ले जाकर स्कैन करवाती है, तभी वो पैरासाइट अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। एडी के पेन को देखते हुए डैन एमआरआई स्कैन रोक देता है और रिपोर्ट आने तक उसे घर जाने को बोलता है। अब घर पहुंचने के बाद एडी को अपने पड़ोसी के रूम से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे उस पैरासाइट को गुस्सा आने लगता है और पड़ोसी के घर में जाकर उसको डरा देता है। अब इधर ड्रैक को दिखाया जाता है, जिसको सब कुछ पता चल चुका था कि डोरा ने ही किसी को लैब के अंदर घुसने में मदद की है। वो अपने पैरासाइट को पाने के लिए डोरा से सब कुछ उगलवा लेता है
और उसे मार देता है और एडी के घर अपने लोगों को भेज देता है। अब गार्ड्स वहां पे पहुंचते ही एडी उनके सामने सरेंडर करने लगता है, पर पैरासाइट उसके बॉडी को कंट्रोल करके उन सबको मारकर बाइक से भागने लगता है। पर तभी उसके पीछे बहुत सारे गाड़ियां और ड्रोन्स पड़ जाते हैं, लेकिन वो पैरासाइट के मदद से उन सब से बचकर वहां से निकल जाता है। और तभी वो एक कार से टकरा जाता है, जिससे उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। फिर तभी पैरासाइट उसके बॉडी को कवर कर लेता है और वो पानी में कूदकर वहां से भाग जाता है। अब ये सब देखने के बाद ड्रेक को समझ आ जाता है कि एडी सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बनाने में सक्सेसफुल हो चुका है। अब दूर आने के बाद वो पैरासाइट अपना नाम वेनम बताता है और एडी से डील करता है कि अगर वो कोऑपरेट करेगा तो वो उसे जिंदा रखेगा, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और इधर दूसरी तरफ उसी मिसिंग सिम्बियोट को देखते हैं जो रैंडम ह्यूमन के साथ बॉन्ड बनाते हुए मलेशिया से यूएस तक पहुंच जाता है। इधर एडी की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद एन एडी से कांटेक्ट करती है, पर एडी उसे दूर रहने को बोलता है। इसके बाद वो अपनी पुरानी ऑफिस में चला जाता है, पर वहाँ उसे सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर घुसने नहीं देता है, लेकिन वेनम उसका मदद करता है और एडी बिल्डिंग के बाहर से ही अपने बॉस के कैबिन में घुस जाता है और लाइफ फाउंडेशन के खिलाफ जो प्रूफ इकट्ठा किया था वो वहाँ रख देता है। लेकिन बाहर जाते समय वहाँ स्पेशल फोर्स आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। एडी वार्निंग भी देता है, पर वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं। फिर एडी उनसे बचने के लिए वेनम के मदद से उन सब पर हमला करने लगता है और उन सबको मारने के बाद जब वो एक सोल्जर को खाने लगता है, तभी वहाँ एन आ जाती है और सब कुछ देख लेती है, जहाँ एडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक पैरासाइट से इन्फेक्टेड है। इसके बाद एन एडी का ट्रीटमेंट कराने के लिए उसको डैन के हॉस्पिटल में लेकर जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें एडी के रिपोर्ट से पता चलता है कि पैरासाइट की वजह से एडी के सारे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो मर भी सकता है। लेकिन तभी एडी को वेनम का आवाज सुनाई देता है, तो कहता है कि वो उसका ऑर्गन डैमेज को ठीक कर सकता है। तभी एन एमआरआई मशीन ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वेनम एडी से अलग हो जाता है। पर वेनम वहाँ से एक वेंट के सहारे निकलकर एक डॉग के अंदर चला जाता है और एडी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब इधर ड्रैक को दिखाया जाता है जो अपने लैब में एक छोटी बच्ची से मिलता है, लेकिन उस बच्ची के अंदर से एक पैरासाइट निकलकर ड्रैक के अंदर चला जाता है। अब इधर एडी को ड्रैक के लोग पकड़ लेते हैं और उसको लैब में लेकर आते हैं, जहां एडी को पता चलता है कि ड्रैक के अंदर भी राइट नाम का एक पैरासाइट है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो वेनम का लोकेशन जानना चाहता है। लेकिन एडी उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, जिसके कारण ड्रैक के लोग उसको मारने के लिए जंगल में ले जाते हैं। और इधर वेनम डॉग से निकलकर एन के अंदर चला जाता है और एडी को आके बचा लेता है। इसके बाद वेनम एन के बॉडी से निकलकर एडी के बॉडी में चला जाता है और बताता है कि वो एडी के साथ ही अर्थ पर रहना चाहता है, क्योंकि ये जगह पसंद आने लगी है। और एडी के साथ बॉन्डिंग के बाद उसका नजरिया भी बदल चुका है और इसीलिए अब वो अर्थ को बचाना चाहता है। इसके बाद वो लोग ड्रैक और राइट के प्लान को रोकने के लिए चले जाते हैं, ताकि ड्रैक और राइट दूसरे सिम्बियोट को अर्थ पर नहीं ला सके। अब इधर ड्रैक स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए टाइमर शुरू कर देता है और खुद स्पेसशिप को चलाने के लिए फैसला करता है। तभी उसे रोकने के लिए एक साइंटिस्ट उसके खिलाफ जाता है, पर राइट वहाँ पर सभी लोगों को मार देता है। और जब राइट स्पेसशिप में जा रहा होता है, तब वेनम वहाँ आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के स्ट्रेंथ में डिफरेंस होने के कारण राइट वेनम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी एन वहाँ आ जाती है और कंट्रोल रूम में जाकर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ऑन कर देती है, जिससे राइट और वेनम अपने अपने होस्ट से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। अब प्लान को फेल करने के लिए एडी ड्रैक से फाइट करने लगता है, लेकिन तभी राइट को ड्रैक के पास जाने का मौका मिल जाता है और वो एडी पर हमला कर देता है। वो जब स्पेसशिप में चला जाता है, तब पीछे से वेनम धीरे से एडी को हील कर देता है और राइट के वेपन से स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके ब्लास्ट से राइट और ड्रैक मर जाते हैं। लेकिन इधर एडी को ब्लास्ट से बचाने के लिए वेनम खुद को आग से जला लेता है। अब उस इंसिडेंट के बाद एडी एन से मिलता है, जहां वो दोनों वेनम के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान एडी के अंदर से वेनम की आवाज आती है, जिसे पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा है और वो भी उस हादसे से बच गया था। और ये बात एडी एन को नहीं बताता है और उससे छुपा कर ही रखता है। अब मूवी के लास्ट में एडी वेनम को कुछ रूल्स बताता है, जहां वेनम सिर्फ बुरे लोगों को ही मार सकता है और बहुत कम सिचुएशन में वो उन्हें खाएगा। अब इसके बाद वो लोग मिसेस चैन के स्टोर में जाते हैं, जहां वही पुराना आदमी फिर से पैसा लूटने आ जाता है, लेकिन इस बार एडी चुप नहीं रहता है। वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं और उसको खाकर वहां से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।